आप सभी का अभिनंदन, सभी को प्रणाम। इस अद्भुत दिन, जबकि आज दिवाली पर्व का समय है, कल शुभ दिवाली है, हम ऐत्रेय उपनिषद की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उस पर चर्चा करें। इससे पहले एक छोटी सी घटना जो राम रावण युद्ध से संबंधित है, आपके साथ साझा करता हूं, जो कि सामयिक है। इस दिवाली के उपलक्ष्य में ये जानना बहुत आवश्यक है। कहते हैं रावण महान विद्वान था, तमाम शास्त्रों का अध्ययन किया था, तप इतना प्रभावशाली कि शिव का आसन डोल जाए। शिव भक्त था। चूंकि पिता मुनि विश्वा ऋषि थे, ब्राह्मण थे, किंतु मां रावण की राक्षस कुल की थी। मां का नाम था कैकसी। इस वजह से रावण में पिता और मां दोनों के गुण के प्रभाव होने से, पिता के गुण जब प्रभावी हुए तो तमाम शास्त्रों का अध्ययन किया, तप किया, शिव की भक्ति की, विद्वता अर्जित की, किंतु मां का प्रभाव राक्षसी गुणों को बढ़ाता गया। इस वजह से अहंकार उत्पन्न हुआ। और उस अहंकार के चलते ये सारी विद्वता, सारा ज्ञान, सारा तप नष्ट हो गया। इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व का पतन हो गया। सारे वैभव जो उसने अपने जीवन काल में अर्जित किए थे समाप्त हो गए और कुल का नाश कर दिया। तो कहा गया है कि ज्ञान सुपात्र को ही मिले तो उस ज्ञान का उपयोग होता है, और यदि ज्ञान कुपात्र को मिल जाए तो वो दुरुपयोग करता है। आज के वर्तमान युग में, जबकि इंटरनेट सबसे प्रभावशाली टूल बनकर सामने आया है, उसी इंटरनेट का सदुपयोग भी संभव है और उसी इंटरनेट से तरह तरह के दुर्गुणों का प्रादुर्भाव भी देखा जा रहा है। उसी इंटरनेट से अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। तमाम चीजें आसान जीवन की, घर बैठे आप रिजर्वेशंस करा सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, बहुत कम हो गई, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं,
और उसी इंटरनेट से आतंकवाद भी हो रहा है। तो आज जब हम इस वेद और उपनिषद के ज्ञान पर चर्चा करते हैं, तो ये जो अद्भुत ज्ञान है इसका सदुपयोग भी है। यदि जीवन में कोई आत्मसात करके इसका उपयोग करे तो अद्भुत उपलब्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। किंतु यदि इन सारे शास्त्रों के ज्ञान का प्रभाव ही ना पड़े, सारी विद्वता अहंकार में परिवर्तित हो जाए, तो पतन का रास्ता प्रशस्त होता है। रावण के जो राक्षसी प्रवृत्तियां थीं, वो तो राम रावण युद्ध में राम ने समाप्त कर दी। रावण का अंत हुआ। किंतु रावण के पराभव में उसके राक्षसी दुर्गुणों का पराभव, पतन तो हुआ, पर उसका ब्राह्मणत्व, उसकी विद्वता, उसका ज्ञान उसकी मृत्यु से पहले कहीं नष्ट न हो जाए, इस बात का ध्यान राम ने रखा। राम उस ज्ञान का सदुपयोग करना चाहते थे। रावण की विद्वता नष्ट न होने पाए, वो इसका ध्यान रखना चाहते थे। इसलिए मृत्युशैया पर पड़े रावण के पास राम ने लक्ष्मण को भेजा और आदेश दिया कि जाओ, महान विद्वान ब्राह्मण रावण से जीवन का गूढ़ ज्ञान लेकर आओ। लक्ष्मण आश्चर्यचकित रह गए। राम का मुंह ताकने लगे कि राम ये क्या कह रहे हैं। राम जो स्वयं भगवत अवतार है, राम जो स्वयं विष्णु का अवतार है, वो लक्ष्मण से कह रहे हैं कि जाओ, अपने शत्रु रावण के गुणों का जो अंश है वो प्राप्त करो। दुर्गुणों का नाश कर दिया, पर सद्गुणों को प्राप्त करो, उन्हें नष्ट मत होने दो। लक्ष्मण ने पूछा कि ऐसा क्या मिलेगा रावण से जो आपसे नहीं मिल सकता। और अब तो यह सिद्ध हो गया कि आप रावण से श्रेष्ठ हैं, तभी तो रावण हार गया और आप जीत गए। इस युद्ध में रावण का पराभव हुआ है और आपकी विजय हुई है। तो अब ये आदेश, ये मेरी समझ के परे है। राम मुस्कुराए। क्योंकि राम को इन वेदों का, उपनिषदों का जो सार है उसका ज्ञान था। वो ये जानते थे कि इस युद्ध में रावण के राक्षसी प्रवृत्तियों का पराभव हुआ है। और जैसा भगवत गीता में कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि ये सारे शरीर हैं, इसमें से कोई भी तुम्हारा शत्रु नहीं है,
शत्रुता तो अधर्म से है। अधर्म का नाश करने के लिए यह महाभारत का युद्ध रचा गया है। तो इन शरीरों से किसी प्रकार की शत्रुता का भाव मत रखो, इनके अधर्म का नाश करो। इससे इस भगवत गीता के प्रवचन से सदियों पहले राम ने रावण को यही समझाया, लक्ष्मण को, कि रावण के दुर्गुणों से, राक्षसी प्रवृत्तियों से शत्रुता रखो, उसके ज्ञान, उसके विद्वता से शत्रुता नहीं रखनी है, उसका तो उपयोग करना है। राम की आज्ञा मानकर बात को बिना समझे लक्ष्मण चल पड़े। यह लक्ष्मण का गुण था। वे आज्ञाकारी भाई थे। समझना, ना समझना, बात समझ में आए ना समझ में आए, इस चक्र में लक्ष्मण का व्यक्तित्व नहीं था कि इसमें पड़े। जो आज्ञा मिली है वो पूरा करना है, और आज्ञाकारिता का यह गुण होता है। जो व्यक्ति आज्ञाकारी होता है फिर वो प्रश्न नहीं करता। प्रश्न करना उपयोगी भी नहीं है। अनुशासन ये डिमांड करता है कि जब आज्ञा मिली है तो उसे पूरा करो, बात समझ में आए ना आए। प्रश्न आज्ञाकारिता का गुण नहीं है, अनुशासन का गुण नहीं है। प्रश्न करने पर कई बार उस आज्ञा का प्रभाव समाप्त हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीजों का एक टाइम फ्रेम होता है। The order has to be carried out within the period of time prescribed. Once that time lapses, the execution of that order loses its charm. मान लीजिए युद्ध हो रहा हो, कमांडर सोल्जर से कहे बंदूक उठाओ और गोली मारो, और सोल्जर कमांडर से प्रश्न पूछे, अरे क्या जरूरत है, पहले वार्निंग दे दे क्या, पहले बातचीत कर ले क्या, तब तक दुश्मन मार देगा। इसलिए आज्ञाकारिता का गुणधर्म प्रश्न और कुतर्क या तर्क नहीं होता। अनुशासन यह है कि आज्ञा मिली है तो पूरी करो, बात समझ में आई हो या ना आई हो। वहां उस क्षण पर तर्क कई बार उस आज्ञा का प्रभाव समाप्त कर देता है, अप्रभावी बना देता है। इसलिए अनुशासन युक्त लोग पहले उस आज्ञा का परिपालन करते हैं। मन में संशय हो तो बाद में बातचीत करते हैं। लक्ष्मण को आदेश मिला था, बात समझ में नहीं आई थी, मन में कई प्रश्न थे, किंतु कुतर्क नहीं किया, चल पड़े। पर चूंकि बात समझ में नहीं आई थी तो रावण के सर पर जाकर खड़े हो गए और रावण को आदेश दिया कि लाओ मुझे ज्ञान दे दो। अरे रावण, तू ये जो मर रहा है, मरने से पहले मुझे ज्ञान दे दे, और जल्दी कर, मेरे पास समय नहीं है। राम ने आज्ञा दी है, मैं आया हूं।
मुझे पुनः राम के शरण में जाना है। समय व्यर्थ न कर, जल्दी ज्ञान दे। रावण मुस्कुराया, एक नजर उठाकर लक्ष्मण की ओर देखा और आंखें मूंद ली। कोई उत्तर नहीं दिया। लक्ष्मण कुछ क्षण प्रतीक्षा करते रहे, पर जब देखा कि रावण कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, तो उन्हें तो वैसे ही कुछ लेना देना था नहीं। उन्हें बड़ा क्रोध आया। बड़ा घमंडी राक्षस है, जाने क्या समझता है अपने आप को। मैं तो आना ही नहीं चाहता था, ये तो राम ने भेजा तो मैं आ गया। न देना चाहे न दे, मुझे क्या। लौट के राम के पास आ गए। राम से बोले, भैया कहां भेज दिया? मैं तो पहले ही मना कर रहा था। बड़ा अहंकारी राक्षस है। राम ने पूछा, क्या हुआ? लक्ष्मण बोले, कोई ज्ञान नहीं मिला। राम को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, रावण ने ज्ञान देने से इनकार कर दिया? लक्ष्मण बोले, उन्होंने तो इनकार भी नहीं किया। उसने तो मुझे एक नजर देखा, घमंड में मुस्कुराया और आंखें मूंद ली। मेरे प्रश्न का उत्तर तक नहीं दिया। ऐसे अहंकारी राक्षस के पास आपने मुझे भेजा। राम समझ गए कहीं कुछ गड़बड़ है। राम ने पुनः लक्ष्मण से कहा कि मुझे पूरा वृतांत बताओ, मैं जानना चाहता हूं तुमने क्या किया। कहां खड़े थे तुम? लक्ष्मण ने बताया कि सर के पास खड़े थे। और क्या कहा तुमने? लक्ष्मण ने बताया कि जैसा आपने कहा था मैंने बता दिया कि राम ने भेजा है, जल्दी मुझे ज्ञान दे। राम ने कहा, तुम ज्ञान मांगने गए थे, तो रावण तुम्हारा गुरु हो गया, और गुरु के सिर पर सवार नहीं होते। चरणों में नमन करते हैं। गुरु को आदेश नहीं देते, पूरी विनम्रता से प्रार्थना करते हैं। राम ने लक्ष्मण को पुनः भेजा। क्यों? क्योंकि वो राम थे। वो बिना देखे भी सारी वस्तु स्थिति समझ गए। यही राम का व्यक्तित्व है, यही राम है। इसीलिए तो वो असाधारण है, साधारण से भिन्न है। इसीलिए तो राम जैसा बनने का आशीर्वाद देते हैं बुजुर्ग। राम से प्रेरणा लेने का आशीर्वाद मिलता है। सदियां बीत गई। आप किसी के चरण स्पर्श कीजिए, वो कहेगा राम तुम्हारे पर कृपा करें। आशीर्वाद में आपने ये नहीं सुना होगा कि लक्ष्मण तुम पर कृपा करें।
कष्ट होता है तो ज्ञानी जन कहते हैं राम का स्मरण करो। क्योंकि राम असाधारण है, क्योंकि राम वो देखते हैं जो आम व्यक्ति नहीं देख पाता। राम वो करते हैं जो साधारण व्यक्ति नहीं कर पाता। राम वो कहते हैं जो साधारण व्यक्ति नहीं कह पाता। वो सोच, वो वाणी, वो आचरण, यदि आप भी जागृत करें तो आपके अंदर भी राम उत्पन्न हो सकता है। लक्ष्मण को पुनः भेजा और सीख देकर भेजा कि व्यवहार और आचरण, वाणी कैसी होनी चाहिए। इस बार लक्ष्मण जब रावण के पास गए तो चरणों की ओर खड़े हुए, चरण स्पर्श किए, पूरे आदर भाव से, विनम्रता से रावण से कहा कि हे विद्वता के अधिपति, हे वेदों के ज्ञान के अधिपति रावण, मुझ पर कृपा करें। मुझ अज्ञानी मैं आपकी शरण में आया। इस बार रावण ने आंखें खोली, मुस्कुराया और उसने कहा, राम ने पुनः भेज दिया क्या? क्योंकि राम ही कर सकते हैं। रावण ने राम से कहा कि तुम जो अभी चंद क्षण पहले आए थे और मुझसे कह रहे थे कि तुम तो राम से हारे हुए हो, तुमसे क्या ज्ञान लो? तो तुम जानते नहीं हो कि मेरे इस पराभव में भी मेरी जीत है। मैं स्वयं प्रभु के हाथ हारा हूं। मुझे हराने के लिए स्वयं प्रभु को आना पड़ा। इससे बड़ी जीत क्या है? ये तो दृष्टिकोण का फर्क है कि तुम किसे जीत मानते हो, किसे हार मानते हो। और जहां तक ज्ञान का प्रश्न है, तो सतयुग में जो अच्छाई और बुराई का युद्ध था, वो दो लोकों के बीच था। अच्छाई का एक पूरा लोक था, वहां के सारे लोग अच्छे थे, और बुराई का पूरा एक लोक था, वहां के सारे लोग बुरे थे। सतयुग का युद्ध देवलोक विरुद्ध असुरलोक का था। किंतु मेरे और रावण के बीच जो युद्ध, मेरे और राम के बीच जो युद्ध हुआ, अब तुम देख लो, अच्छाई और बुराई दोनों इसी लोक में आ गए हैं। ये युद्ध मृत्यु लोक में हुआ है। अब लोक भिन्न नहीं रहे, एक ही लोक में ये युद्ध हो गया है। और ध्यान रखना, आने वाले समय में ये दायरा और सिमट जाएगा। अच्छाई और बुराई का ये जो अंतर है, ये दो लोकों से सिमट के जो इस युग में, त्रेता युग में, एक ही लोक में आ गया है, ये आने वाले समय में और सिमट जाएगा। पता लगाना मुश्किल होगा कि अच्छाई कहां, बुराई कहां। और सत्य हुआ, द्वापर आते आते, महाभारत आते आते,
दो लोकों से सिमट के जो एक लोक का युद्ध हुआ, वो एक परिवार का युद्ध बन गया। महाभारत एक ही परिवार के भाइयों के बीच हुआ युद्ध था। और कलयुग आते आते ये अंतर और सिमट गया। ये सारा अंतर सिमट के दो लोकों से सिमट के त्रेता में जो एक लोक में आ गया था, द्वापर में महाभारत के समय जो एक परिवार में सिमट गया था, इस कलयुग में ये सिमट के एक व्यक्ति में आ गया है। तो बात जो समझने की है, जो बात सारे शास्त्रों के ज्ञान की है, जो वेदों के पूरे मर्म की है, उपनिषद के मर्म की है, कि आज युद्ध प्रत्येक व्यक्ति के अंतर्मन में चल रहा है। आज बुराई का कोई दूसरा लोक नहीं है जो आइडेंटिफाइड हो। आज बुराई का कोई क्षेत्र नहीं है जो आइडेंटिफाइड हो। आज बुराई दूसरों में नहीं है, आज अंतर मन में है। विजय स्वयं पर पानी है। यही मर्म है सारे उपनिषदों का, सारे ज्ञान का। स्वयं से युद्ध है आज। इतनी उहापोह है, प्रत्येक व्यक्ति उलझा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति सुकून ढूंढ रहा है, चैन ढूंढ रहा है। जिसने जीवन प्रारंभ किया है वो सुविधाओं को इकट्ठा करने में लगा है, धन का एकत्र करने में लगा है। और जिसने सब कुछ प्राप्त कर लिया है, सब कुछ उपलब्ध हो गया है, वो इस बात से भयाक्रांत है कि कहीं लुट न जाए, कहीं छिन न जाए। युद्ध स्वयं से चल रहा है। और ये युद्ध सतयुग से चल रहा है। ये राम रावण का युद्ध जो दो क्षेत्रों में हुआ, अयोध्या विरुद्ध लंका में हुआ, आज ऐसा कोई आइडेंटिफाइड एरिया नहीं है। आज वो सिमट के आपके हृदय में आ गया है। युद्ध वही है, क्योंकि आज प्रत्येक व्यक्ति के अंदर रावण है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर राम है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप किसे जागृत करते हैं। अहंकार का प्रभाव अधिक होगा तो रावण है, रावण की विजय है। और शालीनता है, विनम्रता है, दूसरों के प्रति आदर है, केयर है, उत्तम भाव है, वाणी, आचरण में शालीनता है तो राम है। और राम किसी भी कार्य को स्थगित नहीं करते। जो भी सत्कर्म करना है वो करना है। मन में विचार उठा कि रावण का ज्ञान व्यर्थ न जाए तो लक्ष्मण को आदेश दिया, ज्ञान लेकर आओ। ये नहीं सोचा कि चलो लक्ष्मण को जीवन पड़ा है, दे देंगे।
आज ये जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर युद्ध, उसमें राम से ये प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं, मन में कोई उत्तम भाव उठे, कोई अच्छा विचार आए, उसे विचार तक मत रहने दीजिए, क्रियान्वित कीजिए, स्थगित मत कीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं मैं ये करूंगा, मैं एक दिन दान करूंगा, मैं एक दिन भलाई का कोई कर्म करूंगा, मैं किसी की सहायता एक दिन करूंगा। वो दिन नहीं आएगा। वो तो वही क्षण है जब विचार आया है। सदकर्म, सद्भाव स्थगित न करें, ये मेरा आग्रह है। उसे उसी दिन करें, उसी समय करें। और दान की प्रवृत्ति यदि आई है, सदकर्म की प्रवृत्ति यदि आई है, विचार आया है, तो ये ना सोचें कि जिस दिन मैं इस योग्य हो जाऊंगा मैं उस दिन ये करूंगा, मैं जिस दिन इस लायक बन जाऊंगा तब मैं ये भलाई का कार्य करूंगा। स्वयं के अंदर विश्वास जगाएं कि आप आज ही उस लायक हैं, आज ही उस योग्य हैं। जिसमें वो सद्भाव है, वो सत्कर्म करने की प्रवृत्ति है, वही तो योग्य है। ऐसा कौन सा क्षण आने वाला है, कौन सा दिन आने वाला है? जिसमें किसी की सहायता, किसी को संबल देने की क्षमता है, वही योग्य है। और आप आज ही उस योग्य हैं। कहते हैं यदि मन में भाव हो तो एक रोटी का भी हिस्सा करके व्यक्ति शेयर करके खा लेता है कि तुम भी खाओ, मैं भी खाऊंगा। और यदि मन में भाव नहीं है तो 56 भोग की थाली भी बांट के नहीं खाता, वो पूरी खत्म करना चाहता है। वो चाहता है मैं ही खा लूं। योग्यता कब आएगी? यही क्षण है, आज ही, इसी क्षण उस सद्भाव, उस सद्कार्य, उस सद्विचार को क्रियान्वित कीजिए। आप योग्य हैं कि मन में विश्वास जगाइए। यही राम के व्यक्तित्व का संदेश है। यही हृदय के अंदर यदि प्रकाश उत्पन्न होता है, वही दीपोत्सव है, वही दिवाली है। सारे दिए, सारी सजावट, सारा उत्सव, उत्साह, ये सारा दिवाली का जो प्रपंच है हृदय में होना चाहिए। हृदय उत्फुल्ल हो तो उत्सव है। हृदय में दीप जले सद्भाव का, ज्ञान का, तो दिवाली है। और मन बुझा है तो चाहे जितने दीपक जला लीजिए, दिवाली नहीं होगी, उत्सव नहीं होगा। प्रभु राम के चरणों में मेरा यह आग्रह है, प्रार्थना है कि हम सब पर प्रभु राम वो कृपा करें कि उनके गुण का प्रादुर्भाव हम सब में हो। हम सब के अंदर वो राम का व्यक्तित्व, वो चरित्र जागृत हो। हम स्वयं राम बन सके,
हम उन गुणों को प्रबल कर सकें, तो ही दिवाली है। इस आशय के साथ आप सबको दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं।